लास्ट ईयर इनमें से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जेईई मेंस का जो कट ऑफ है उसे भी पार नहीं कर पाए थे और इस साल सभी ने 99 के अबव परसेंटाइल स्कोर किया है। तुम्हारी कहानी बहुत शानदार रही है कि लास्ट ईयर कितना परसेंटाइल था तुम्हारा? 99.43। फिर भी तुमने सोचा कि नहीं ड्रॉप लूंगा? सर क्योंकि मेरा एडवांस उतना अच्छा नहीं गया जितना मैंने सोचा था, तो मुझे अंदर से लगा कि मुझे अपने आप को एक और चांस देना चाहिए एडवांस के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी था क्योंकि घर वाले बोल रहे थे अगर मेंस खराब हो गया तब। हाय एवरीवन, सो फाइनली जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और हर तरफ जश्न का माहौल है और जश्न बनता भी है जब हमारे स्टूडेंट्स पिछले 1 या 2 साल इतनी कड़ी मेहनत करते हैं और फाइनली जो उन्होंने सपना देखा होता है उस सपने के करीब पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, आज यहां पर हमारे अनअकैडमी कोटा ऑफलाइन सेंटर के ये सभी ड्रॉपर स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। दोस्तों, इन सभी की जर्नी बिल्कुल वैसे ही रही है जैसी आप लोगों की रही है। लास्ट ईयर इनमें से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जेईई मेंस का जो कट ऑफ है उसे भी पार नहीं कर पाए थे और इस साल इन्होंने बहुत ही शानदार परफॉर्म किया है और सभी ने 99 के अबव परसेंटाइल स्कोर किया है। तो आज कई तरह के सवाल जो कि आप लोगों के जहन में भी रहते हैं, अभी इस समय कई सारे लोग मुझसे सवाल भी पूछ रहे हैं कि सर मुझे अब आगे क्या करना चाहिए अगर मैं इस बार बहुत अच्छा नहीं कर पाया हूं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये कहानी उन स्टूडेंट्स के साथ ही डिस्कस की जाए जिन्होंने ये जिंदगी पिछले 1 साल में जी है, क्योंकि दोस्तों जब ये जिंदगी मैंने जी थी तो उस बात को तो आज 15 साल हो चुके हैं। 2009 में भी मैं इस सफ़र से निकल चुका हूं, लेकिन मैंने सोचा कि अपने उन स्टूडेंट से ही बात करते हैं जिन्हें हमने पिछले 1 साल में पढ़ाया है और जिन्होंने अपना सफ़र इतना लंबा तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं और इनमें से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी रैंक्स में 1-1 लाख का इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो यार सबसे पहला सवाल भाई आपसे है क्या नाम है भाई? प्रियांशु राज, है ना? प्रियांशु, जब लास्ट ईयर तेरे मार्क्स आए तो तूने डिसाइड किया कि तुझे ड्रॉप लेना है, ठीक है? सर मतलब जब मेंस चल रहा था तो उस समय लगा कि चलो एडवांस ट्राई करके देखते हैं कहीं हो जाए। पर मार्क्स उतने अच्छे नहीं थे, फिर भी एक चांस था कि मेहनत करूँगा तो शायद हो जाए। तो फिर एडवांस दिया तो एडवांस में मतलब कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। तो फिर मतलब मन में था कि जाना तो आईआईटी है, पर 2 साल उसी के लिए प्रिपेयर किया था। मैंने तो ऑफलाइन ही प्रिपेयर किया था 2 साल। पर मतलब मुझे लगा कि मेरी थोड़ी कमी रह गई क्वेश्चन प्रैक्टिस में। जैसे हो गया मैंने मतलब लेक्चर सारे कर रखे थे पर क्वेश्चन प्रैक्टिस में काफ़ी कमी रह गई, जिसके कारण मतलब मेरा जितना चाह था वहाँ तक नहीं पहुँच पाया मैंने। अच्छा, तो एक बात बता, जैसे कि लास्ट ईयर मतलब पेरेंट्स ने, रिलेटिव ने ये तो कहा होगा यार कि जो कॉलेज मिल रहा है वो ले ले। हाँ सर, तो रिलेटिव तो मतलब एक मेरे भैया थे, वो तो बोल रहे थे कि जितना आया है उस पर मिल जाएगा ठीक ठाक तो ले लो। तो पर मुझे था क्या कि जब मैंने सफ़र की शुरुआत की तो मुझे था कि आईआईटी जाना है। आईआईटी सोच के ही तैयारी की थी, सब चीज़ किया था। तो पर लास्ट में ऐसा कि दूसरे कॉलेज जाना पड़े तो वो अच्छा नहीं लग रहा था खुद में ही। तो इसलिए मैंने सोचा क्या कि एक बार अपने आप को एक चांस दे के देख लेते हैं। चांस दे के देखते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। दोस्तों, आप में से जब भी कोई स्टूडेंट ये सोचता है ना कि सर ड्रॉप लूँ या नहीं लूँ, तो मैं यही बोलता हूँ कि अपने अंदर की आवाज़ सुनो। मेरे साथ यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए ना दोस्तों, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप से सवाल पूछा कि इन्हें ड्रॉप लेना है या नहीं लेना। अगर तुम्हें लगता है कि हिम्मत है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम दमदार तरीके से आने वाले 1 साल तक मेहनत कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि ड्रॉप लेना कोई गलत डिसीजन नहीं है। आज उस 1 साल पीछे अगर मैं जाऊं, उस दिन को याद करूं जब तूने डिसाइड किया था और सोचा था कि चलो भाई अनअकैडमी कोटा सेंटर ज्वाइन करते हैं, तो आज तुझे सुकून फील होता है? मतलब मुझे लगता है कि मैंने जो अपनी लाइफ का जो डिसीजन होता है, डिसीजन मेकिंग, सबसे अच्छा मेरा वही डिसीजन था कि वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन था लाइफ का कि मैंने मतलब या तो ड्रॉप लिया और दूसरा कि अनअकैडमी कोटा चूज़ किया। यहाँ मतलब जो भी मुझे जो फैसिलिटीज़ मिली बाकी जगह शायद ना मिलती। मैं 2 साल ऑफलाइन कर चुका हूँ दूसरे जगह, तो उससे तो बहुत अच्छी थी। तो मुझे मतलब पर्सनली मुझे एक्सपीरियंस है वो बहुत बढ़िया रहा एज अ ड्रॉपर स्टूडेंट। हाँ, बहुत अच्छा लगा। पर्सनली मैं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं 2 साल से जहाँ पे था उससे बहुत अच्छा था। चल भाई, अब अगला सवाल भाई तुझसे पूछा जाएगा। भाई मुझे पता है कि 11th और 12th में भी तूने जेईई की तैयारी करी थी, यस ठीक है? और तू अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था। मुझे वो दिन भी याद है कि जब तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट हुई थी और मेरे साथ इंटरेक्शन हुआ था, तो एक सबसे पहला सवाल जो तूने पूछा था कि सर मेरे पास ना नोट्स हैं, है ना? 11वीं 12वीं में मैंने पढ़ाई की है, मेरे पास नोट्स हैं,
तो अब मैं नोट्स बनाऊं या ना बनाऊं, या सिर्फ क्लास में आकर के सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग पर फोकस करूं? यस तो मैंने कुछ जवाब दिया था, उसके बाद Yes. तू ये बता कि तूने क्या किया, मतलब नोट्स बनाए या नहीं बनाए? सर। नोट्स तो मतलब जो मेरे पहले थे उसको तो हल्का हल्का पढ़ता ही था, क्योंकि वो पहले से याद थे। हाँ। लेकिन क्लासेस के दौरान जो आप पढ़ाते थे उसको तो डिटेल में लिखता था और बार बार उसी को रिवाइज करता था और मतलब- क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा इम्फेसाइज करता था। मतलब मेरा मानना है कि नोट्स बनाने चाहिए ना भाई, यस सर। अपने खुद के बनाने चाहिए। क्योंकि यस सर, क्योंकि अगर पिछली बार अगर नोट्स अच्छे होते तो पिछली बार ही सिलेक्शन हो गया रहता। ये भी बात सही है भाई। अभिषेक, तुम्हारी कहानी बहुत शानदार रही है कि लास्ट ईयर कितना परसेंटाइल था तुम्हारा? 99.43। 99.43, मतलब बढ़िया सी एनआईटी मिल जाती। यस सर। मिल भी रही थी, हाँ फिर भी तूने सोचा कि नहीं ड्रॉप लूंगा? सर, क्योंकि मेरा एडवांस उतना अच्छा नहीं गया जितना मैंने सोचा था, तो मुझे अंदर से लगा कि मुझे अपने आप को एक और चांस देना चाहिए एडवांस के लिए। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी था, क्योंकि घर वाले बोल रहे थे अगर मेंस खराब हो गया तब जो कॉलेज इस साल मिल रहा है वो अभी नहीं मिल पाएगा अगले बिल्कुल, साल। ये एकदम सही बात बोली कि ये माहौल रहता है कि ऐसी भी बहुत सारी कहानियां होती हैं कि इस साल तो कोई कॉलेज मिल रहा है, नेक्स्ट ईयर पता चले कि आप उतना भी नहीं कर पाए। तो ये जो स्ट्रॉन्ग डिसीजन है, ये जो विल पावर है, ये कहाँ से आई? मतलब कि नहीं यार, 99.43 के बाद भी तूने डिसाइड किया कि तुझे ड्रॉप लेना है। मैं तो कई सारे स्टूडेंट को जानता हूं जिनका 94 95 आया है, वो अभी भी सोच रहे हैं कि सर लूं या ना लूं। मतलब तूने इतना बोल्ड डिसीजन कैसे लिया? मतलब क्या इंस्पिरेशन क्या था? सर, डर तो मुझे भी था कि नहीं आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, डर था। पर मैंने जब अपना एडवांस का जब वो रिस्पॉन्स शीट देखा तो मुझे लगा कि बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो मुझसे एग्जाम में हो सकते थे, पर एग्जाम प्रेशर के कारण और थोड़ी कम प्रैक्टिस के कारण नहीं हो पाए। इसी कारण से मैंने सोचा 1 साल और अपने आप को मौका देता हूँ और फिर से कोशिश करने के लिए सोचता हूँ। मतलब सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। जब आप पेपर देखते हैं आपको खुद समझ में आता है कि आप में क्या पोटेंशियल है। जैसे अभिषेक को पता था कि उसका पोटेंशियल क्या है और माइंड सेट था कि जाना है तो आईआईटी जाना है, और इसीलिए इतना हाई रिस्क लिया और सफ़र तय किया। आज क्या लगता है? आज थोड़ा सुकून फील हो रहा है? हाँ, अब लगता है कि इस बार एडवांस में 1000 के अंदर मैं आराम से ला सकता हूँ। बहुत बढ़िया है, बेस्ट ऑफ लक भाई। 18 मई को सभी को फोड़ना है। तत्वदर्शी भाई यार एक बात बताओ कि जैसे एक क्वेश्चन बहुत बड़ा रहता है और अभी कई सारे स्टूडेंट पूछ भी रहे हैं और सुनना चाहेंगे भाई, तुमने इस सफ़र को जिया है कि सर ऑफलाइन या ऑनलाइन, है ना? कि सर ऑनलाइन तो कोर्सेज काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं, मतलब कॉस्ट काफ़ी कम है, तो मैं सर ऑनलाइन कोर्स ले लेता हूँ। लेकिन यार तुम्हारे टाइम पे भी ऑनलाइन के रिसोर्सेज थे, है ना? लेकिन फिर भी तुमने ऑफलाइन ऑप्ट किया। ऑफलाइन मेरा मानना है कि कॉस्ट वाइज अगर देखा जाए काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है भाई। कोटा में तो वैसे भी एक्सपेंसिव होता है, और दूसरी बात यह है कि टाइम टेकिंग भी होता है, आपको रेगुलर क्लासेस आना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो मतलब तुम्हारे पास ये चॉइस थी कि ऑनलाइन जा सकते हो, लेकिन फिर भी तुमने ऑफलाइन क्यों चूज़ किया? सर, अब ये तो सब्जेक्टिवली बच्चों पे डिपेंड करता है, बट मेरे हिसाब से जो कॉस्ट लग रही है या फिर जो टाइम मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ क्लास आने जाने में, वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। वो मैं आ रहा हूँ क्लास में तो उससे मेरी रेगुलरिटी बनी रहती है। जो मेरे को पर्टिकुलरली डीपीपीज मिल रही है, अगर मैं रोज़ सॉल्व कर रहा हूँ तो क्वेश्चन सॉल्विंग तो इम्प्रूव हो रही है, बट साथ में टीचर के टच में रह रहा हूँ, तो कुछ भी गलतियाँ हो रही हैं तो टीचर तुरंत देख के मुझे बता पा रहे हैं कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। वो घर पे नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, और मेरा मानना है कि यार ड्रॉपर ईयर में क्वेश्चन सॉल्विंग और डाउट डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ऑफलाइन में ये डिस्कशन काफ़ी हेल्दी रहता है ना? टीचर्स के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि, और दूसरा माहौल भी है ना भाई, यस सर, है ना? कि अब मुझे याद है कि तुम सभी लोग, मैंने हमेशा साथ में पढ़ते हुए, क्लास में साथ में बैठे हुए, डिस्कशंस करते हुए, या क्लासेस के बाद सेल्फ स्टडी भी कई बार तुम लोग को साथ में देखा। तो ये ड्राइविंग फोर्स होता है ना कि भाई ये मेरा बगल वाला जब इतनी मेहनत कर रहा है तो मुझे और भी मेहनत करनी है ना? तो मैं ये बोल सकता हूँ कि देखो भाई, ऑनलाइन में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है, आपकी लाइफ में ड्राइविंग फोर्स की कमी है, आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, तो आपको ऑफलाइन ऑप्ट करना चाहिए, है ना? और सर ऑनलाइन में ये भी होता है कि हम कोई एक डाउट अगर सर्च करने जा रहे हैं तो उसके आसपास इतने डिस्ट्रैक्शन है कि हम उस डाउट से भटक के कहीं और चले जाते हैं। Exactly. यहाँ पे हमें अगर ऑफलाइन में तो टीचर तुरंत मेरा पर्टिकुलर डाउट सॉल्व कर देगा। बिल्कुल सही बात है। और दोस्तों एक और चीज़ है, जैसे कि ऑनलाइन में ये भी रहता है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानना है तो उसका आपको कोई एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। जब आप क्लास में बैठे होते हैं, मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, कई बार इस तरीके का हुआ कि मैंने कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया, इतने में ही एक स्टूडेंट बोला कि अरे सर आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। तो जब कोई एक स्टूडेंट बोल रहा है और सब लोग सुन रहे हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा थॉट प्रोसेस भी डेवलप होता है। मतलब ओवरऑल ये वो चीज़ें होती हैं जो आपको एक अच्छी रैंक तक पहुंचाने में आपकी क्या कर रही हैं,
मदद कर रही हैं, जो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है ऑनलाइन में मिसिंग होता है। ऑनलाइन में सामने वाला स्टूडेंट क्या कहना चाहता है, क्या बोल रहा है, वो उतना अच्छे से हेल्दी इंटरेक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है भाई, चलिए भाई अब आते हैं भाई ये बता सबसे पहले 2024 है ना, कितना परसेंटाइल आया था? 90.2। तेज बोले यार, बोला 90.2। 90.2 आया था, मतलब कट ऑफ नहीं निकला था। हाँ सर। और इस साल कितना है? 99.65। 99.65। यार अगर मैं रैंक वाइज बात करूं तो लगभग 1,25,000 रैंक लगभग इंप्रूव हुई होगी। हाँ इससे सर, ज्यादा ही हुई उससे होगी। ज़्यादा सर। कैसा लग रहा है, मतलब जो तूने बोल्ड डिसीजन लिया आज कैसा लग रहा है तुझे? आज सर अच्छा लग रहा है सर, थोड़ा और एडवांस भी बचा है तो और भी एडवांस बचा हुआ है। तो यार एक बात बता कि सफ़र इतना लंबा रहा, ठीक है, कई बार ऐसा भी हुआ, मुझे वो मोमेंट भी याद है कि जब तुम्हें लगा कि डाउनफॉल है, मतलब तुम्हें ऐसा फील हुआ ना कि तुमने जो डिसीजन लिया है वो गलत है? मतलब बीच बीच में कभी कभी लगता था सर, लेकिन फिर वही था कि हाँ अब ले लिया ड्रॉप तो सही से करना है, मतलब ले लिया है, जब मैदान में उतर ही गए हैं तो सही से करना है मैंने। तो अब जंग तो लड़नी है। हाँ। जीत या हार मिलेगी वो बाद में देखेंगे। वो तो बात की बात। लेकिन आज कहीं ना कहीं थोड़ा सुकून लग रहा हाँ है सर, थोड़ा तो लग रहा है ना, है कम से कम ये है कि इतना अच्छा किया है और एडवांस में पक्का है कि तुम सब लोग फोड़ोगे। तो यार एक बात बताओ कि जब टेस्ट में मार्क्स कम आते थे, बहुत बार मुझे याद है कि क्लासेस में डांट भी पड़ रही होती थी, है ना, इतना शानदार जो तुम्हारा परफॉर्मेंस रहता था कि कई बार मुझे याद है कि तुम्हारा जो परसेंटेज होता था टेस्ट में वो बिलो 50% भी रहा है, ठीक है। हाँ, जो आपके क्लास टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, ठीक है, तो उस समय जब आपके इतने कम मार्क्स आते थे तो रोना भी आया कभी? सर होता था सर, कभी कभी सोचते थे फिर क्या मतलब बनता है, एक साल लिए फिर भी अभी उतना ही आ रहा है, लेकिन फिर वही था कि अब ये फियर ऑफ फेलियर जो है ना, ये दोस्तों की ड्रॉप लेने के बाद भी जब आपको इंस्टेंटेनियस ग्रोथ नजर नहीं आ रही होती है तो बीच में सिचुएशन पैनिक होती है। लेकिन मेरा मानना है कि लाइफ में अप एंड डाउन्स कितने भी आते रहे, मेहनत करते रहना चाहिए। हाँ सर। और अंत में जो भी होता है सब भला ही होता है। हाँ सर। मतलब आज तुम अपने परफॉर्मेंस को देखने के बाद कहीं ना कहीं तुम सभी लोग इस बात से सेटिस्फाइड हो कि तुमने जो डिसीजन लिया वो एकदम सही था, है ना। और अभी तो मंजिल दूर है। हाँ अभी 1 महीना और डेढ़। अभी तो एडवांस के लिए और प्रिपेयर करना है। हाँ सर। ठीक है, तो यार जैसे कि इस समय आपके सभी जूनियर्स आपको देख रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने इस बार क्लास 12th किया है या जो ड्रॉप लेने का प्लान कर रहे हैं, तो मुझे ये बताओ कि उनके लिए क्या एडवाइस है कि अगर उनके मन में ये चल रहा है कि उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो तुम्हारा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि तुम क्या सोचते हो? सर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, पर मेरा पर्सनली ये है कि अगर आपको लग रहा है कि आप में मतलब आपने इस बार अपना फुल एफर्ट नहीं लगाया और अपने आप को एक और मौका देना चाहते हैं, तो आप बेसिक ड्रॉप ले सकते हैं। पर आपको ये मतलब करना पड़ेगा कि ड्रॉप ईयर में लग के मेहनत करना पड़ेगा, जो भी टीचर्स बोल रहे हैं उनको 100% फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं तो हाँ आप ले सकते हैं, अगर नहीं तो फिर तो वो आप पे डिपेंड है। यार एक बात बता दे फटाफट से कि सक्सेस मंत्रा क्या रहा, मतलब ऐसी क्या चीज़ें थी जो तूने फॉलो करी और यहाँ तक पहुँचा है? सर रेगुलर क्लासेस, रेगुलर क्लास है ना? और सर सारे क्लासेस का होमवर्क क्लासेस से पहले मतलब मेरा complete मानना है करना और कि डिस्कशन। सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है होमवर्क है यस और डिस्कशन ने। यस मतलब कंसिस्टेंसी जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस अगर आप कंसिस्टेंट हो तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिल सकती है। तो दोस्तों ये कहानी है, ऐसे अपने पास और भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं ड्रॉपर बैच में जिन्होंने ड्रॉप लिया और इतना शानदार परफॉर्म किया। अब कॉल आपका है, आपको डिसाइड करना है, जैसा कि बताया कि ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों कि ले या ना ले, लेकिन लेने में कोई बुराई नहीं है दोस्त। मुझे आज भी वो पल याद है 2009, जिस समय मेरे सामने भी ये सवाल खड़ा हुआ था कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए दोस्तों। तो मैंने ये अपने आप से पूछा था कि क्या तेरे अंदर पोटेंशियल है, और अंदर से आवाज़ आई हाँ। मैंने उसके बाद पीछे मुड़ करके नहीं देखा एंड आई हैव क्रैक्ड द जे एग्ज़ाम इन 2010। तो सिंपल सी बात है, रेस्ट इज़ हिस्ट्री। ठीक है, आपको ये खुद डिसाइड करना है कि आप जीवन में क्या चाहते हैं, और 1 साल से आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आ जाएगा। जैसे कई बार लोग ये सोचते हैं कि सर मैं 1 साल लगा दूंगा और उसके बाद मेरे प्लेसमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। यार जीवन का स्पैन बहुत बड़ा है, इस 1 साल से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप 1 साल मेहनत करके आप इंडिया के किसी टॉप कॉलेज से पहुंच गए तो डेफिनेटली मेरा मानना है कि आपका जो सफ़र है वो बहुत अच्छा शुरू होगा। तो भाई आराम से सोचिए, और अगर आपके मन में किसी भी तरह के डाउट्स हैं तो प्लीज़ ज़रूर आप इस कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओवरऑल आपको ये आज का ये सेशन किस तरीके का लगा उसका भी फीडबैक दीजिएगा, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता करके जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच, लेट्स क्रैक इट।